हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिटी मेथड से कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने यूनिटी मेथड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यूनिटी मेथड का कराया हुआ था, आज मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा। और इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दे दूँ कि यूनिटी मेथड कहते किसे हैं। यूनिटरी, UNITARY, यूनिटरी मेथड, ME, ठीक है। यूनिट यानी कि यूनिटरी, यूनिट को हम एक भी बोल सकते हैं। आपको 3-4 यूनिट दिया हुआ रहेगा और चारों यूनिट का कुछ मान दिया हुआ रहेगा। अगर आप एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो आप बाकी सभी यूनिट को आसानी से बता सकेंगे उस यूनिट में कितना अमाउंट जाता है या कितना भागीदारी जाता है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको एक बार रिमाइंड करा दें आप पिछली वीडियो को। आपको सपोज A, B और C है, इनका अनुपात है 8:7:15 और टोटल अमाउंट है 3000 और इन तीनों में बांटा गया 8:7:15। आपसे पूछ लिया जाएगा तीनों में से किसी का भी A को कितना राशि मिलेगा या B को कितना राशि मिलेगा या C को कितना राशि मानेगा। सपोज यहाँ पर आपसे पूछा है कि B को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। टोटल अमाउंट है 3, आपको बांटना है 8:7:15 में। तो मैंने क्या बताया, यूनिटरी। अब एक यूनिट का मान निकालो। यूनिटरी मतलब आप एक यूनिट का मान निकाल लो, आपको बाकी सब यूनिट का मान निकालने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है, 8, 7, 15, 15, 15, 30। टोटल यूनिट कितना है 30 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 3000। तो आपको एक यूनिट का मान निकालना है। क्या कीजिएगा आप, 3000 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। टोटल कितना मान दिया हुआ है 3000, आपको एक यूनिट का मान निकालना। टोटल यूनिट कितना है 30 का मान कितना दिया हुआ है 3000, आपको एक यूनिट का मान निकालना है। 3000 को जब 30 से आप डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3 यानी कि 100। एक का मान कितना दिया हुआ है 100। तो आपको पूछा था B का मान कितना है 7। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा B का 7 गुना 100 यानी कि 7 गुना 100 यानी कि 700। B का मान कितना हो गया 700। उसी तरह 15 का मान कितना हो जाएगा, C का मान 15 गुना 100 यानी कि 1500। A का मान कितना होगा 8 गुना 100 यानी कि 800। इस तरह का मेथड से आप इस सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाओगे। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, PQR में कुछ पैसे 6:19:7 में बांटे गए थे। किसमें, P, Q और R में कितने बांटा हुआ है, कितना अनुपात है इसका 6:19:7। PQR में कुछ पैसे 6:19:7 में बांटे गए थे। यदि R ने 200 रुपये Q को दे दिया। किसने दिया, R ने। किसको दिया, Q को दिया। यदि R ने 200 रुपये Q को दे दिया, R ने 200 दिया है। कितना दिया है 200। तो अब जो नया अनुपात हो गया वो क्या हो गया 3:10:3। तो बताएं कि कुल राशि कितनी थी। आपको कुछ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। PQR का जो पहला अनुपात है वो कितना है 6:19:7। अब ध्यान से देखना। अब दूसरा अनुपात क्या है 3:10:3। कब, जब Q ने R को दिया, Q ने दिया था, यानी कि Q ने R को दिया है, R को मिला है और Q को गया है। तो देखिए इन दोनों का अनुपात तो चेंज होना ही होना है, लेकिन जब P ने ना तो दिया है ना ही लिया है तो P शुड बी द सेम। P को क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लेकिन P देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ 3 है, ये चेंज हो गया है, लेकिन चेंज होना नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या करना है हमको, सबसे पहले P का जो रेशियो है उसको सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, किस चीज़ से गुना करें तो सेम हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो इससे हमको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए ये 6 हो जाएगा। तो जो नया रेशियो बन जाएगा, गुना करेंगे 3 दूना 6, 10 दूना 20 और 3 दूना 6। तो जो हमारा नया अनुपात हो गया कितना हो गया 6:20:6। अब ये अनुपात को आप भूल जाओ, ठीक है। P का सेम था, अनचेंज था, तो हम अनचेंज कर दिए।
अब इसने दिया है तो इन दोनों का तो चेंज होगा ही। देखिए क्या था, आर ने दिया था क्यू को, तो क्यू का बढ़ना चाहिए, क्यू का 20 है बढ़ गया है, आर का घटना चाहिए तो आर का घट गया है 6 हो गया। कितना दिया था, 200 रुपये दिया था। तो एक का मान जो इसका घट रहा है और इसका बढ़ रहा है, एक का मान, एक यूनिट का मान कितना निकल के आ रहा है, 200। देखिए चेंज कितना हुआ है, एक ही यूनिट हुआ ना, इसका 6 हो गया 7 से और इसका 19 हो गया 20 से, तो एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 200। तो आपसे पूछ लिया है कि कुल राशि कितना है। मैंने बताया था आपको, अगर आप एक यूनिट का मान निकाल देते हो तो टोटल यूनिट का निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक यूनिट का मान कितना है, 200, तो टोटल यूनिट कितना है, पहले था 19 और 6 25, 25 और 7 32, एक यूनिट का मान 100, तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32 गुना 200, यानी कि हमारा जो राशि निकल के आएगा 6400। कितना आया, 6400। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले क्या करो आप, रेशियो पी का चेंज था 3 था, तो आपको उसको सेम करना है, उसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना बन गया। अब देखिए आर ने दिया तो आर का घटेगा, घट चुका है, क्यू ने लिया तो क्यू का बढ़ चुका है, एक यूनिट बढ़ा एक यूनिट घटा, एक यूनिट यानी कि 200 रुपये दिया था तो एक यूनिट घटा, यानी कि एक यूनिट का मान 200, तो टोटल यूनिट है मेरा 32, 32 का मान कितना हो गया, 32 गुना 200 6400। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कहीं 1 रुपये का सिक्का है, कहीं 50 पैसा का है, कहीं 25 पैसा है, कहीं 5 पैसा का है, टोटल अमाउंट दिया हुआ रहेगा आपसे, या तो 5 पैसे का सिक्का का कितनी सिक्का वो पूछ लिया जाएगा, या 10 पैसे के कितनी सिक्का वो पूछ लिया जाएगा, या 10 पैसे के कितने टोटल रुपए हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे वो 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात क्या है, 8:9:9। कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:9:9। और जो बैग में टोटल राशि है वो कितना है, 354। तो आपसे पूछ लिया है 25 पैसा की सिक्के की संख्या कितनी है। तो इस टाइप में क्या करो, जो यूनिट दिया हुआ है ना, अनुपात दिया हुआ है, उसको आप x में मान लो, इसे 8x 9x और ये 9x। आपको x कब मानना पड़ता है, जब या तो रेशियो को आप जब गुना करोगे उस टाइम आपको गुना कर मानना पड़ता है x, या जब आय और व्यय वाले क्वेश्चन आएंगे अनुपात में, उस टाइम आपको x मानना पड़ता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ रुपया है, तो आप रुपये को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 को जब 100 से गुना करेंगे, 100 को 1 से, तो क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। इस दोनों गुना करेंगे क्या होगा, 100 गुना 8 800x, 5 नम 45 450x, और 25 नम 175, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, 175 नहीं, 25 नमा 25 हटे 200, 225x। अब देखिए इस सब को जोड़ देंगे और इसी का मान कितना दिया हुआ है, 254। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। मैंने जोड़ने का तरीका बताया था, कैसे जोड़ते हैं, पहला को पहले के साथ 5 और 0 5 0 5, ठीक है। दूसरा को दूसरे के साथ 2 और 5 7 7 और 0 7। तीसरा को तीसरे के साथ 4 2 6 और 8 8 6 14 14 8 1475। x का मान कितना दिया हुआ है, 354, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप गुना भाग करके मान निकालो। ये रुपीज़ में है, इसको भी हमें जब पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए x का मान निकालते हैं। x इधर चला गया, 354 रुपये है, इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना बट्टे 1475 कटेगा तो काट देंगे, कितना से कटेगा, 25 से काटते हैं। 25 चौक 100, 25 बचे 125 और 125 147 में 125 जाएगा, 2 2 5 यानी कि 225। 25 नामा 225, ये कट गया पूरा वर्ग, ठीक है। अब 59 छः 36 59 छक 354 6 चौके 24
तो जो हमारा x का मान आया, x का मान कितना आया 24, x का मान कितना आया 24। तो आपसे पूछ लिया कि 25 पैसों की संख्या कितनी है, तो आप x का मान 24 आया और यहाँ 9x है, 9x गुना 24, 9x गुना x का मान कितना 9x है ना, 25 पैसे का सिक्कों मान इसका अनुपात कितना है 9 और x का मान कितना आया 24। तो 24 को आप 9 से गुना कर लो, 4 नाम 36 के 6 हाथ में 3, 4 नाम 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18 और 3 18 3 21, 216 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी टाइम में एक और क्वेश्चन है, सपोज इसको मान चेंज कर लेते हैं। एक बैग में एक और क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे वो 5 पैसे की सिक्के हैं तथा सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। कितना है 1:2:3 है। यदि बैग में कुल राशि 30 रुपये है तो 5 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, चलिए इसको करके देखते हैं। 25, 10 और 5 अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3। इसको आप x मान लो। प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। सारा पैसा में तब तो दिक्कत नहीं है। 25 को x से नहीं 25x, 10 दूना 20x और 5 दिया 15x। आप सबको जोड़ दो, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 3 3 2 5 6 यानी कि 60x। और 60x का मान कितना दिया हुआ है 30 रुपये। इसको भी आप क्या करो, पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, x का मान क्या हो जाएगा 30 गुना 100/60, 30 दूना 60 और 2 50। x का मान कितना आ गया 50। अब किससे पूछा था 5 पैसों की संख्या, तो 5 पैसों की जो अनुपात दिया हुआ था क्या दिया हुआ था 3x। x का मान कितना निकला है 50। तो 3 को जब 50 से आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 150। तो 5 पैसों की संख्या कितनी है 150 सिक्के। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 150। करना क्या है आपको, पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसको लिख लेना है 25 10 5, नहीं पहले जो सिक्का है ना उसको लिख लेना है 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। उसका जो अनुपात दिया है उसको लिख लेना है उसी के सीधा में लिख लिया मैंने, और उसको आप x मान लो। जो अनुपात दिया है ना उसको आप x से डिनोट कर दो, क्योंकि मैंने बताया था कि x कहाँ मानना पड़ता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इसको गुना करो, गुना करके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो टोटल रुपया दिया हुआ रहता है वो मान उसका और उसका इसका मान और रुपए का मान दोनों बराबर हो जाएगा। अब रुपए में दिया हुआ है तो उसको आप पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको गुना करना होगा, और गुना भाग करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा x का मान 50 आया। अब देखिए आपने यहाँ पर माना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x, तो 3 दिया हुआ है, x का मान 50 निकल के आया। तो 3 को 50 से गुना करेंगे तो 150। मैं समझता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।